जन्मदिन का अपना एक खास महत्व होता है। इस दिन एक अलग खुशी होती है। घर के बड़े शुभ आशीर्वाद देते हैं और सभी कुछ न कुछ तोहफे ज़रूर देते हैं। अपने पसंद का पकवान बनता है, दोस्तों यारों की शुभेच्छा ग्रीटिंग्स प्राप्त होती है। इस साल घर से बहुत दूर अंटार्कटिका में जन्मदिन मनाया। घर वालों की अनुपस्थिति महसूस हुई, फिर भी जन्मदिन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जाता है। ठीक 12 बजे रात को कमरे से बुलाकर छत पर अंटार्कटिका के खुले मौसम में झट से केक काटकर कुछ उत्साही युवा वर्ग आसपास की पड़ी हुई बर्फ उड़ेलते हैं या थोड़ी मात्रा में खास ले आते हैं। डाइनिंग हॉल में सभी उपस्थित बाद में शुभेच्छा देते हैं। शाम को लॉन्च में ऑफिशियल बर्थडे फंक्शन होता है। केक काटकर खिलाया जाता है, फ़ोटो खींचे जाते हैं, हंसी खेल मनोरंजन होता है। भेंट कार्ड में जन्मदिन की शुभेच्छा हर सदस्य लिखता है, जो एक अच्छी यादगार होती है। अब यही एक परिवार सा होता है। संजीव जी का सालगिरह है, आपकी शादी की सालगिरह है, दोनों को बहुत 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 बधाइयाँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी उनका। अरे छोटे बच्चे का दो या तीनों ही करते हैं साहब। आप बीच से बाहर का आते नहीं। लो ऊपर से ग्रीन है ना, छोटा है। साल भर घर से दूर होने से त्यौहार मनाने में अंटार्कटिका में बदलाव आ जाता है। पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसका ख्याल रखना होता है। यहाँ कोई भी त्यौहार प्रतीकात्मक रूप में खाने में विभिन्न त्योहारों के विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर थोड़ा बहुत नाच गाना गाकर मनाया जाता है। दिन का कार्यकाल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दिनांक 27 मई को सूर्यदेव के अंतिम दर्शन हुए। लगभग आधे घंटे ही सूर्य प्रकाश था। उसके बाद संध्या बेला थी, बाद में अंधेरा हो गया। अब रोज दोपहर लगभग 11 से 1 बजे तक संध्या बेला जैसा उजाला रहता, बाकी समय पूरा अंधेरा होता था। सूर्य क्षितिज के नीचे जा चुका था। इस कारण दिनांक 15 जुलाई तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। इस दौरान 24 घंटे रात का अनुभव पहली बार हो रहा था। खुद को व्यस्त रखने की हमेशा कोशिश लगी रहती थी। पुस्तकें पढ़ना, गाना सुनना, कार्यालयीन कामकाज चल रहा था। हमेशा रात रहने से दिन में भी सोने की इच्छा हो रही थी।
सुबह उठो तो अंधेरा देखकर और सोने को मन करता, जिससे और आलस पैदा होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। नींद तथा भूख लगने के समय में परिवर्तन महसूस हो रहा था। अंधेरा कायम रहने से बाहर के लॉजिस्टिक के काम भी कम हो रहे थे। लोगों में आलस आ रहा था, कुछ हद तक सुस्तपन महसूस कर रहे थे। लोगों में आनंद उत्साह लाने के लिए लीडर साहब ने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने को कहा, जिससे लोगों में उत्साह आया और दिनांक 21 जून को होने वाले मिड विंटर डे के फंक्शन में तैयारी हेतु लोग जोर शोर से काम में जुट गए। दिनांक 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को भी यहाँ मनाया गया। अभियान के सदस्यों ने विभिन्न योगासन एवं सूर्य नमस्कार करते हुए इस दिन को अंटार्कटिका में सफल बनाया। दिनांक 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद दिन का कार्यकाल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह दिन विंटरिंग एक्सपीडिशन के लगभग मध्य में आता है और यहाँ से एक्सपीडिशन का उत्तरार्ध शुरू होता है। अब लौटने की तरफ झुके जाने से सभी देशों के अभियान के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और आसपास के स्टेशन मिलकर इस दिवस को एक दूसरे के स्टेशनों पर बधाई देते हुए हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। This is also being remembered as the International Yoga Day. The reason of happiness for celebrating this day for us is is very happy as almost half of the winter expedition is says to be over by this period. And we'll be heading towards the second half part and the return of the world journey. Though we are contributing our services to the nation, but we remain isolated here from our family members and near and dear ones. So we, at the second part, are very much eager to go to our home, back to our station. So this midwinter brings a little happiness to us also. Astronomically, today we are having or experiencing the shortest day and the longest night. But from tomorrow, we will be having the days with the longer duration, whereas the night with the shorter duration. So it brings a positive vibe from, we are moving from, progressing from darkness towards light. So it brings a very happy moment for us for this happy winter day. Since 2012, at Indian Research Base, Bharati is continuously working in the field of meteorology, geology, geomagnetism, then remote sensing satellites and polar satellites and all, and other scientific subjects related with the solar exploration. So the work is already going on and it will continue further with the helps all. This 40th expedition team consists of 20 members from all the disciplines. Not taking much more time, I welcome all of you from the Indian Research Bharati community. Happy Winter Day. And now I request our Indian team leader, Mr. Atul Putani sir, to please carry on.
Station. On behalf of all the members of Bharti Station, I extend a very warm welcome to you all on the occasion of this Midwinter Day. The Midwinter Day is very special for all Antarcticans, as we know that this is the peak day from where the duration of day will become longer. So we will be moving into a descending phase. We'll be moving into the descending phase of the expedition, and I am very happy that you all came and participated with us to celebrate in this Midwinter Day. I thank the leaders, and all the members who come and we can celebrate. С нами сейчас находится здесь индийская и китайская делегация о том, что встретить этот день середины зимовки, когда заканчивается ночь и идет ближе к солнцу. Our Russian expedition so very glad to see this Indian and Chinese leaders and expeditions too. So in this celebrate day we are very happy what we are all right now in this and can celebrate this Midwinter Day together. И что этот день посвящает собой окончание ночи и приближение солнечного дня. And this day is close night and going to summer. invite all of you to come to our station and prepare some initiative. 好，谢谢，我们祝我们中秋节快乐。 Thank you.
我每放慢心中，把期待我心来上我泪，我是谁？那为手机。Нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты ее не видишь. Пусть наш Грудин и далек, мой потом несет нас на восток. Жаль, что ты ее не видишь. Мой Грудин и далек, мой потом несется на восток. मेरे इस वीडियो में कुछ फ़ोटो एवं वीडियो मेरे मित्र सदस्यों से तथा लीडर श्री अतुल कुलकर्णी जी से ली हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।